राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाले समय में पशु परिचर भर्ती आयोजित करवाएगा। लगातार पशु चर भर्ती में प्रदेश के युवा लगातार इसके विस्तृत सिलेबस की मांग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से करते हुए दिखाई दे रहे थे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी भी लगातार विस्तृत सिलेबस को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे थे। फिलहाल हमारे साथ अभी मौजूद है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी। सर, आज पशु चर भर्ती को लेकर बोर्ड द्वारा भी ट्वीट किया गया है कि आने वाले समय में इसका विस्तृत सिलेबस जारी किया जाएगा, उसको लेकर के देखो सुनील जी, मैं लास्ट वीक में भी कर्मचारी चयन बोर्ड गया था। उस समय भी जब ये जो अखबार में आया था कि अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि भाई हम विभाग देगा, और विभाग से आया था कि हमारे तो कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद मैं उस दिन गया भी था और अध्यक्ष साहब से मिला था कि जो सिलेबस दे रहे हो वो एक सिंपल, एक नॉर्मल सिलेबस है, आपने तो कंप्लीट ले दिया। उसके अंदर बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप इसका टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस जारी करो। तो उसके बाद उसने मेरी अच्छी वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा भी था और मेरे सामने विभाग में भी बात की थी। लगातार वो विभाग से भी टच में थे कि हम जल्द ही, अगर विभाग हमें देगा, क्योंकि जो सिलेबस का जो पैटर्न होता है वो विभाग का काम होता है, तो उन्होंने कहा कि हम विभाग संपर्क हैं। और उसके बाद में हमने कर्मचारी बोर्ड से जब ऐसा लगा कि भाई बोर्ड से नहीं हो पाएगा, तो हमने विभाग से भी संपर्क किया। उसके बाद आज सफलता ही मिली है कि आज अध्यक्ष साहब की मीटिंग भी हुई थी माननीय मंत्री जी से। और सबसे अच्छी बात है, माननीय मंत्री जी को, महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, जोगराम जी को, जिन्होंने युवा हित में फैसला लेते हुए तुरंत फैसला लिया। बोर्ड अध्यक्ष साहब से मीटिंग की और संबंधित विभाग को भी बोला कि आप आपस में मीटिंग करके इस निर्णय को जल्द से जल्द युवा हित में लो। और आज उसका फैसला हो चुका है। और आने वाले वीक में, क्योंकि आज भी मैं कर्मचारी बोर्ड गया था, उसके बाद आलोक जी से पुनः इस मुद्दे पे मिला था, तो उन्हें बिल्कुल कहा था, उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द इसका जारी कर देंगे। तो हो सकता है इसी वीक में जारी हो जाए, इस वक्त फ्राइडे सैटरडे तक इस वीक में जारी हो जाए। अगर 1% ऐसा होता है कि विभाग से डिले होता है तो अगले वीक में, लेकिन संभावना यही है कि इसी वीक में जारी हो जाएगी। इसके लिए मंत्री महोदय को और सभी को धन्यवाद, और सभी युवा साथियों की लगातार, क्योंकि भर्ती जो है ये 17,64,000, एक छोटा पैटर्न, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे अभ्यर्थी इसके लिए परेशान हो रहे थे। कल माननीय सचिव साहब का भी ट्वीट आया था कि हमने सिलेबस जारी कर दिया है उसमें, लेकिन उसके बाद हमने भी ट्वीट किया कि आपने कह दिया सामान्य भूगोल, जीके, संस्कृत। तो ये तो एक पैटर्न हो गया, इसमें आएगा क्या? एक सामान्य जीके बहुत बड़ा पैटर्न हो गया, भूगोल बहुत बड़ा हो गया, संस्कृत इतिहास बहुत बड़ा हो गया। अब उसमें देखो क्या, क्योंकि उसके बाद जो हमारा लगातार प्रयास था उसका परिणाम ये हुआ कि आज विस्तृत सिलेबस के लिए मीटिंग बोर्ड की और विभाग के दोनों की हो चुकी है, और आने वाले 1-2 दिन में इनका परिणाम भी जारी हो जाएगा। और इसके लिए आज आलोक जी ने ट्वीट कर दिया। और साथ साथ मैं आपके माध्यम से उपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, वो लगातार युवाओं की आवाज उठाते हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया, तो उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसलिए एक परिपत्र लेटर लिखा, और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज विस्तृत सिलेबस के लिए जो शंकाएं थी वो दूर हो गई। आज आप बोर्ड अध्यक्ष से मिले हैं। पशु चर भर्ती के विस्तृत सिलेबस के अलावा आपने आज बोर्ड अध्यक्ष के सामने कौन कौन सी ऐसी मांगे रखी जो युवाओं से संबंधित? देखो, सबसे बड़ी जो वर्तमान में चल रही थी वो L2 वाले अभ्यर्थी, जो बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि उनके ये भर्ती में हमेशा कहता हूँ पंचवर्षीय योजना में चली कि उनके साथ वाले लोगों की तो प्रोविजनल टाइम 1-1.5 साल हो चुकी है उनकी कमेटी का निर्णय के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम में जब गया था तो उन्होंने कहा था कि कुछ लगभग 30 से 40% बचे हुए थे। आज मैं पुनः उनसे बोर्ड में जाकर मुलाकात की कि इनका साहब जिससे जल्दी उसे करो, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। तो आज भी बोर्ड में एक्सपर्ट आए थे, बैठे थे, तो उन्होंने उनके बाद जब मिला तो उन्होंने कहा था कि अभी बोर्ड में एक्सपर्ट आए हैं, हमारा प्रयास जारी है। और बोले, मैंने एक्स के माध्यम से ही बताया था, और लेकिन मेरा प्रयास है कि 10 तारीख तक हम इसको जो कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करके इकट्ठी कर लें, और उसके बाद में 15 तक हमारा प्रयास है कि 15 तक हम परिणाम जारी कर सकें। तो L1 L2 के लिए, साथ ही साथ L1 के लिए भी बात हुई थी आज की। L1 के अंदर बोर्ड ने जो पद रखे हैं वो क्यों रखे हैं, क्योंकि लगभग 577 के आसपास थे, उसके अंदर लगभग 350, 393 के आसपास जो लगभग पद इसके अंदर अभी भी सेक्स हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पद बचे हुए हैं वो जो कोर्ट केसेस पेंडिंग वाले केस हैं वो हैं, कुछ स्पोर्ट्स वाले अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी गलती से रुक गया था आईटी से, जैसे आज भी एक साथी मिला था, उसका सब कुछ ओके था, मेरिट से अधिक नंबर थे, उसका भी रह गया था। तो ऐसे कुछ जो केसेस, जो बचे हुए केसेस हैं उनका परिणाम है। बाकी ऐसा कोई हमारे पास कोई डाटा बचा नहीं है जिसका हम परिणाम जारी कर दें। साथ ही साथ मैं आज फायरमैन के मिला, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, फायरमैन के 120 पदों के लिए बचा हुआ था। तो उन्होंने, मैं पिछले वीक गया था, उन्होंने डीएलबी में बात भी की थी, तो डीएलबी से ये कहा था कि हम 3 तारीख तक आपको डिटेल भेज देंगे। हालांकि आज बोर्ड के पास डीएलबी से लेटर भी आ चुका है, लेकिन आज अध्यक्ष साहब सुबह सचिवालय थे और उसके बाद शाम को 4 जून की दोबारा बोर्ड में मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी फाइल देख नहीं पाया,
कि उन्होंने क्या भेजा। मैंने कहा कितने पदों पर परिणाम आएगा, इसका क्या है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं इसको कल तक देखूंगा, आज मिट कल देख के, और उसके बाद मैं आपको सब अपडेट दे दूंगा। तो 120 फायरमैन वाले हैं, उनका भी परिणाम संभावित है कि इस महीने लास्ट तक जारी हो जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 अगस्त को एलडीसी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई थी। अभ्यर्थियों का आरोप था कि उसमें 30 से ज्यादा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस के डाल दिए गए। उसके बाद आपने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया, क्या उसके बाद कोई सॉल्यूशन निकला उस समस्या का? देखो, उसका समाधान ये है कि अब बोर्ड पहले तो आंसर की जारी करे। एलडीसी आंसर की के लिए मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास जारी है कि हम जल्द से जल्द आंसर की जारी कर दें, और हो सकता है 5 से 10 दिन में आंसर की जारी भी हो जाएगी इनकी। जैसे आंसर की जारी की, उसके बाद में जो अभ्यर्थी लगाएंगे, जो क्वेश्चन उनको लगा आउट ऑफ सिलेबस के लगाएंगे, क्योंकि ये वो विडंबना है। हालांकि मैंने इसके लिए ये भी कहा है कि भाई बोर्ड अपने स्तर पे कराए ना, क्योंकि अभ्यर्थी जैसे 41 के आसपास 41% के आसपास लगा रहे हैं। अब 1% का 100 रुपए बोर्ड चार्ज करता है। अगर एक अभ्यर्थी 41% लगाता है तो 4100 रुपए बेचारे में होते हैं। ऐसे लाखों ही तो बोर्ड का एक कलेक्शन एजेंट हो गया। भाई बोर्ड को खुद अपने स्तर पे जांच करवा ले कि कितने आउट ऑफ सिलेबस से आए क्वेश्चन और कितने नहीं आए। बोर्ड पहले रखे कि हमने भाई जांच करो, इसमें ये आउट ऑफ सिलेबस आए, उसके बाद अभ्यर्थियों लगे कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है, उसके लिए क्या नाम है, वो अपनी जो अपनी आपत्तियां वो दर्ज करवा दें। उसके लिए कहा कि हम आंसर की जारी कर देते हैं, उसके बाद जो भी होगा, जो भी हमारे पास आपत्ति आएंगे उस पर हम बात करेंगे, जो भी निर्णय होगा। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा, मैंने ये भी कहा कि ये समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि हर भर्ती में क्वेश्चन डिलीट होने, जेआरए में 23 कर दिए, आईए में 7 कर दिए, तो ये कोई समाधान नहीं हो रहा है। और हमारी यही मांग है कि आने वाले जितनी भी भर्तियां हैं उसके अंदर एक तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना आए, साथ ही साथ जो क्वेश्चन डिलीट प्रथा है वो बंद हो, क्योंकि इसका नुकसान किसको, अभ्यर्थियों को हो रहा है। किसी क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब है इससे हजारों लाखों अभ्यर्थियों का परिणाम ऊपर नीचे होता है। इसी में हम प्रयास, उन्होंने आश्वस्त भी किया कि हम भविष्य में ध्यान रखेंगे कि जितना कम हो सके ये ऐसी गलतियां ना दोहराई जाए। साथ साथ हमने ये भी मांग की मैंने कि जो एक्सपर्ट जो ऐसे पेपर बनाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तो उन्होंने लास्ट में मेरी बात में कहा कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनमें आर्थिक दंड भी उन पर लगाया है, हमने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। लेकिन ब्लैक लिस्ट करना, आर्थिक दंड लगाना, ये कोई औचित्य वाली बात नहीं है। ऐसे लोगों को तो मैं तो कह रहा हूं परमानेंट ही ब्लैक लिस्ट हो जाए, वो किसी में भी हो ही ना। और आप एक्सपर्ट चुनते वक्त ये शर्त रखें कि आप बनाते पेपर बनाते वक्त ध्यान रखें कि कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्यों पेपर है। जब आप सिलेबस जारी करते हो, आप उनको सिलेबस देते हो, उसके बावजूद भी आते हैं, तो ये गलत प्रथा है। तो उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी चीजें पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए। आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें फिर से बोला गया कि इस साल 1 लाख भर्तियां निकाली जाएगी। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कब तक ये भर्तियां आ रही है? देखो, आज कैबिनेट बैठी थी, आज शाम को भी आज सीएम साहब के सीएम हाउस के अंदर भी अधिकारियों, विभागों के अधिकारियों सबको बुलाया गया है मीटिंग को लेके कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं, किस में कितने कितने पद रिक्त हैं, और कितने अभ्यर्थी हम जल्दी से जल्दी भर्ती निकाल सकते हैं। लेकिन हम बार बार यही मांग करें, मैं आपके चैनल पे कई बार कह भी चुका हूं और मैं सोशल मीडिया बोल चुका हूं कि सरकार बार बार करे कि हम इस साल 1 लाख भर्तियां करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, सरकार 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर दे। करनी तो बहुत बड़ी बात है, विज्ञप्ति जारी कर दे, जो कि सरकार नहीं जारी कर पा रही है। और ये सरकार 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्ति भी जारी नहीं कर पाएगी, जो मुझे जिस हिसाब रफ्तार सरकार लग रही है। क्योंकि फरवरी में फिर बजट आएगा, फिर आप नई घोषणा करोगे, पुरानी हुई नहीं और नई घोषणा, ये प्री पार्टी जो बनती आ रही पुरानी सरकारों से भी कि भर्तियां घोषणा कर देते हैं, अगला बजट आता है उससे पहले कुछ भर्तियां निकाल देते हैं, फिर नई भर्तियां घोषणा कर देते हैं, वाई लूट लेते हैं कि हमने युवाओं को फिर 1 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया। भाई आप नौकरी में, हमेशा एक बात कहता हूं कि आप नौकरियां दो, 5,000 दो, 10,000 दो, लेकिन वो समय पे दो। आप जो घोषणा करते हो इसका मतलब आपने जो घोषणा करी 1 लाख की, आपने 1 लाख घोषणा करने से पहले आपने सभी विभागों से पता किया होगा कि यहाँ पद खाली हैं, प्लस आपने वित्त विभाग से भी अनुमति ली होगी हम 1 लाख भर्तियां घोषणा करेंगे, इसके अंदर अभ्यर्थी लगेंगे, इनकी इतनी साल तक सैलरी जाएगी, इनकी पेंशन जाएगी। तो तमाम कैलकुलेशन बाद में करते हैं। उसके बावजूद ये जो डिले हो जाता है ना, और ये सारा प्रोसेस जो ना, ये अधिकारी जो बैठे हैं ना, मैं कई बार कहता हूं जो अधिकारी बैठे हैं, जो नौकरी लग जाते हैं, नौकरी लगने से पहले चाहे कोई भी हो, चाहे वो आरएस लेवल के हो, चाहे वो उनके नीचे बाबू लेवल के हो, सभी लोग जब नौकरी नहीं लगते हैं तब तो दर ठोकरे खाते हैं, जब तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा, अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब आप नौकरी लग गए हो, सीट पे बैठ गए हो, तो आप उस पीड़ा से गुजर चुके हो। आप उन पीड़ित अभ्यर्थियों की पीड़ा समझते हुए समय पर आप काम करोगे तो समय पर भर्ती भी जारी होंगे, समय पर परिणाम भी जारी होंगे। साथ ही साथ जो भर्ती कैलेंडर जारी किया है अभी कि भाई इस डेट को आप फॉर्म भरेंगे, इस डेट को एग्जाम हो, मैं बार बार मांग कर रहा हूं, आपके द्वारा मांग कर रहा हूं कि आप इसके अंदर एक एड ऑन चीजें करो कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी, इस डेट को आपका एग्जाम होगा, इस डेट को इसकी हम आंसर की जारी कर देंगे, इस डेट को हम इसकी डीवी करवा देंगे, इतने दिन में इसका हम परिणाम जारी कर देंगे, इस डेट को जोड़ने देंगे। तो इसे यूपीएससी ने तर्ज पे पूरा कैलेंडर जारी होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों को बार बार ना तो बोर्ड उनको जाना पड़ेगा
और ना ही हम जैसे लोगों को बोर्ड जाना पड़ेगा कि हम बार बार बोर्ड जाएं, बात रखें, क्यों रखें। हम तो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, सब क्लियर हो, करना चाहिए सरकार को। आज कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को 30 से 33% किया गया, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, अच्छा स्वागत योग्य फैसला, कोई बात नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और 33% जो है वो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके पक्ष में है। 33% के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन हमें कह रहे जो लेवल फर्स्ट के अंदर जो 50% के हम उसके खिलाफ है। हम 33% महिला आरक्षण के खिलाफ, फैसला नहीं हुआ, उस पर आज कोई फैसला नहीं, उस पर सरकार फैसला नहीं कर पा रही, क्योंकि जो पेश फंस रहा है वो ये सर, जो युवाओं का विरोध को देखते हुए सरकार उस पर फैसला नहीं कर पा रही। बार बार माननीय मुख्यमंत्री कह तो रहे हैं कि हम इसको 50% करेंगे, हमने महिलाओं को दिया है। हम ये कह रहे हैं कि आपने पुलिस में 33% दिया है, हमने आपका स्वागत किया है। 33% किसी भी युवा का, किसी को कोई आपत्ति नहीं है और हमें भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां आगे बढ़े। क्या सरकार भर्ती प्रक्रिया में देरी करना चाह रही है इस मामले को लेकर? हाँ, सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि जब तक ये 50% का मामला समाधान नहीं होगा तब तक नई रीट पात्रता नहीं करा पाएंगे और नई विज्ञप्ति नहीं आ पाएगी। जैसे रीट पात्रता की हम बार बार घोषणा कर रहे हैं, आप रीट पात्रता कराओ। अब ये इस पे फैसला नहीं ले पा रहे, इसको पेंडिंग छोड़ दो। भर्ती तो बाद में होगी, अभी तो पात्रता परीक्षा है ना। आप पात्रता तो करवा सकते हो, क्योंकि अभी आप पात्रता की विज्ञप्ति जारी करोगे। आपने अगर दिसंबर और जनवरी तक अगर पात्रता के एग्जाम नहीं करवा पाई तो फरवरी और मार्च में वैसे, क्योंकि फरवरी मार्च के अंदर बोर्ड के एग्जाम आ जाए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस भर्ती को रीट पात्रता करवाता है, तो फरवरी और मार्च के अंदर पात्रता परीक्षा वो बोर्ड नहीं करवा पाएगा। उसके बाद ये भर्ती कब जाएगा? मार्च अप्रैल मई के बाद फिर उनको रिजल्ट पे लग जाएंगे। तो ये भर्ती उतनी ही पात्रता लेट हो रही है। हम चाह रहे हैं कि दिसंबर तक, जनवरी तक की पात्रता हो जाए, उसके बाद आप इनकी विज्ञप्ति जारी करो ताकि समय पर नियुक्ति मिले। आपसे अगर महिला आरक्षण पे निर्णय नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है उसको चलने दो ना। आपने 33% पुलिस में किया, आप इसमें भी 33% कर दो, किसी को आपत्ति नहीं है। स्वागत योग्य फैसला, सब स्वागत करेंगे। आने वाले समय में अगर भर्तियां नहीं आती है तो आपकी तरफ से क्या कोई ठोस कदम उठाएगा? नहीं, बिल्कुल। अभी आज कैबिनेट की सीएमआर में मीटिंग है, उस पर देखते हैं क्या फैसला होता है। अगर यही रुख रहा सरकार का तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी, और आज इन्होंने आरएसएसबी बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज से भी मुलाकात की है और पशु परिचर भर्ती के विशेष सिलेबस को लेकर भी इन्होंने आज फिर से बात रखी, और बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से इनको सकारात्मक आश्वासन भी मिला है कि आने वाले कुछ दिनों में पशु चर भर्ती का विस्तृत सिलेबस कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ द नगरी मीडिया।